जय श्री राधे। हरे कृष्णा। आज आप सबके सामने मैं राधिका फिर से आई हूँ एक अच्छी ऊर्जा के साथ। जी हाँ, एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। शायद आपको मैं दिख नहीं पाऊंगी। आज हम जानेंगे मूल आधार चक्र कैसे जागृत हो। जी हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, आज हम एक मुख्य उद्देश्य पर आपसे बातचीत करेंगे। जी हाँ, मूल आधार चक्र क्या है और इसके जागृत होने से क्या होता है। देखिए, मूल आधार चक्र हमारे भीतर उपस्थित होता है। जी हाँ, ईश्वर ने हम सबके भीतर एक आधार बनाया है। जी हाँ, मूल आधार चक्र। तो इस मूल आधार चक्र के विषय में आज हम जानेंगे। जी हाँ, मूल आधार चक्र होता है हमारे बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, ऐसे करके जब आप नीचे जाओगे तो बिल्कुल नाभि के बिल्कुल नीचे। जी हाँ, और पीछे रीढ़ की हड्डी से जब आप नीचे जाओगे तो बिल्कुल जहाँ रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है वहाँ बिल्कुल हमारे वो चक्र होता है जिसको हम कहते हैं मूल आधार चक्र। जी हाँ, हमारी जो 7 चक्र होते हैं ना, उसमें सबसे प्रथम मूल आधार चक्र होता है। और जब तक ये ठीक नहीं है तब तक आपके जीवन में आपको अजीब सी बदलाव नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, इसको एक स्थान पर एक दिशा में ले जाना बहुत जरूरी होता है, जो कि हम आप समझ नहीं पाते हैं। कई लोग सोचते हैं हमारा व्यवहार बदल गया है, हमें न जाने क्या हो गया है, हमें निद्रा बहुत आती है। आप पूरी रात सोओगे लेकिन दिन होने के बाद भी आपको लगेगा अब भी सो जाओ। आलस्य शरीर में भरा रहता है। जी हाँ, एक ऊर्जा जो होती है वो हमारे अंदर नहीं रहती है, तो हमें इस ऊर्जा को संभालना होता है। देखिए, पहले तो जब हमारा मूलाधार चक्र बिगड़ता है, यानी कि जब वो बंद रहता है, उससे जागृत करने का बहुत जरूरी काम होता है, जो कि हम आप समझ नहीं पाते हैं। तो पहला क्या होता है, नेत्रों से हम गलत गलत चित्र देखना चाहते हैं, गलत चीजें देखना चाहते हैं, ऐसा हमें लगता है। कानों से हमें कुछ गलत चीजें सुननी है। जी हाँ, और मुंह से हमें स्वाद लेने हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं होती है ना, ये हमारी उल्टी सीधी चलने लग जाती है। तो इसी को हम अपनी सही दिशा की ओर लेके चलेंगे, मूल आधार चक्र के बारे में जानेंगे। जी हाँ, सबसे पहले तो आप सुबह स्नान इत्यादि करके निवृत्त होकर जब आप बैठेंगे ध्यान के लिए, तो आप अध्ययन जब अपना करेंगे, यदि गुरु मंत्र है तो ठीक है, नहीं है तो आप मूल आधार चक्र का भी मंत्र कर सकते हैं। जी हाँ, सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होइए या न होइए, यदि आपको करना है तो करना पड़ेगा। उसमें स्नान आदि का भी कोई महत्व नहीं होता, परंतु सोच इत्यादि से निवृत्त हो जाइए, उसके बाद आप बैठिए। जी हाँ, बिल्कुल आपको धरती पर, जमीन पर मतलब आसन लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरह से, जी हाँ देखिए, ये देख रहे अंगूठा और ऐसे करके तर्जनी उंगली जो होती है, इस दिशा में आपको ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके आपको ऐसे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, और इस तरह से आपको सामने देखते हुए मूल आधार चक्र का मंत्र करना है। पहले नहीं करना, पहले आप लंबी 3 श्वास लीजिए। कैसे, आज अच्छे से जान लीजिए। इस तरह से आपको लंबी 3 श्वासें खींचनी है और छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद आप मूल आधार चक्र का मंत्र करेंगे, जो कि मंत्र है लम। जी हाँ, लम ये मंत्र है, जिसमें कि आपको ल बोलना है छोटा और म बोलना है लंबा। तो ध्वनि ऐसी होनी चाहिए कि आपको लगे हाँ, ऊर्जा को मैं महसूस कर रहा हूँ। और उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए आपको बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, अपने आगे चक्र की यहाँ पर आपको इस स्थान पर देखते हुए सामने की दिशा में इस मंत्र को आपको करना है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी कर ली आपने ऐसे, और ये मुद्रा में बैठ गए,
और एकदम से आपको ये महसूस करना है कि मेरी नाभि के अंदर एक 4 पंखुड़ियों वाला कमल है जिसका रंग लाल है। जी हाँ, आपको ये महसूस करना है कि वो चक्र है मेरे अंदर और वो जागृत हो रहा है, ऊर्जा छोड़ रहा है। तो आपको इस तरह से मंत्र को करना है। जब आप ल बोलेंगे तो छोटा बोलकर म पर आपको मुंह को बंद करके उस शब्द को उच्चारण करना है। तो मंत्र का उच्चारण ध्यान से सुन लीजिए। लम 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 जी हाँ, इस तरह से आपको इस मुद्रा को करना है, इस मंत्र को करना है। लम इसका मंत्र है, बीज मंत्र है। इसका बीज मंत्र का आपको उच्चारण अच्छे से करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस दिशा में, इस मुद्रा में आपको बैठ के इसका मंत्र करना है। तो इस बीज मंत्र को जब आप करोगे तो ध्यान पूर्वक कीजिएगा। यदि गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपने इष्ट देव का नाम लेके कर सकते हो। परंतु जब आप उस स्थान पर पहुंचने लगो, जब आपकी सातों चक्र ऊर्जा में आने लगेंगे, खुलने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब आपके जीवन में कुछ बदलाव आएंगे, जिसके लिए आपको गुरु की बहुत ज़रूरत है। गुरु की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और आप इस मंत्र को, जब लम मंत्र को कर रही हैं, तो ल पे आपको मुख खोलना है, म पे आपको ऊपर यहाँ जीभ को लगाकर म बोलना है। जब आप ऐसे बोलोगे ना, ऐसे तो आपको एकदम से मंत्र गूंजना चाहिए, जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर उसका झंझनाहट महसूस हो। यहाँ पर पूरी झंझनाहट आपको महसूस होगी जब आप इस मंत्र को इस तरह से करेंगे। वरना तो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मंत्र जब इस तरह से आप करेंगे तब आपको ये मंत्र लाभ देगा। तो इस तरह से इस मंत्र को कीजिएगा। जब आप इस मंत्र को इस तरह से करेंगे तो आपको क्या पॉजिटिव एनर्जी किस प्रकार से प्राप्त हो रही है, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको अच्छा लगा ये मंत्र। इस मंत्र को लगातार कंटिन्यू कीजिए। जब आप इस मंत्र को लगातार कंटिन्यू करेंगे तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आएंगे। जी हाँ, बदलाव क्या कि आपका मन जो गलत गलत दृश्य देखना चाहता था, उससे आपका मन बिल्कुल हटने लग जाएगा और आपकी बुद्धि सक्रिय हो जाएगी। मतलब सोचने समझने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। क्योंकि इंसान जब गलत काम करता है तो इसी कारण से करता है कि हमारा मूल आधार चक्र बंद होता है। और इसको जागृत जब हम करते हैं तो हम गलत कामों में बिल्कुल ध्यान नहीं लगाते। क्योंकि जो आपने देखा ही होगा कि कोई स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित हो जाती है, कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाता है, वो क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका मूल आधार चक्र बिगड़ा हुआ है। इसकी वजह से आप गलत गलत विषय आपके मन में आते हैं, काम वासनाएं आपके अंदर जागृत होती है, बुद्धि काम नहीं करती है बिल्कुल। जी हाँ, जब आप इस चक्र को अपनी तरफ खींच लेते हैं तो ये चक्र जब जागृत होता है तो ये ऊपर की तरफ उठता है। क्योंकि देखिए, हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे चक्रों की पूरी ग्रंथि है। 7 चक्रों की ग्रंथि है हमारे यहाँ। पूरे रीढ़ की हड्डी से आप देख सकते हो, पूरी नीचे रीढ़ की हड्डी जो होती है वो जो यहाँ तक जाती है तो ये आके हमारे यहाँ रुक जाती है। जो कि हमारा ये मेन चक्र होता है ना, इसको हम दिव्य चक्र कहते हैं, इसको आप आज्ञा चक्र कहते हो, है ना।
तो ये आज्ञा चक्र होता है। तो मेन क्या होता है, हमको अपने इन चक्रों को उठाना है। जब हमारे चक्र जागृत होते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर ऐसे अटैक करते हैं। तो वो जब टक्कर मारते हैं हमारे दूसरे चक्र को, तो वो दूसरा चक्र भी फिर हमको जागृत करना होता है। फिर हम दूसरे चक्र को जागृत, फिर तीसरा चक्र ऊपर जाता है, फिर चौथा चक्र, फिर पांचवा चक्र, छठा चक्र, सातवां चक्र, ऐसे करके हमारे 7 चक्र जागृत होते हैं। और जब हमारे ये 7 चक्र जागृत हो जाते हैं, जो हमारा मेन चक्र होता है आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तो हम एक दिव्य पुरुष हो जाते हैं। कैसे? जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत सारे योगी होते हैं, संत होते हैं, वो दिव्य दृष्टि से ये समझ लेते हैं कि आखिर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, आने वाले बात को वो पहले ही बता सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि वो ध्यान प्रक्रिया करते हैं, उनके पास ध्यान की पावर है। जी हाँ, पावर हमें कहीं से लेने की जरूरत नहीं, हमारे भीतर ही है। अगर आप चाहो तो इस पावर को जागृत कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो। आप चाहो तो आप हमारे इस मिशन में आगे बढ़ सकते हो। और यदि आप कहोगे, अगर मुझे लगेगा कि हाँ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक हमारा एक मंडली हो जाए तैयार, जिसमें कि मैं आपको पूरे चक्रों के विषय में भी बताऊंगी, उनकी जानकारी भी दूंगी, और प्लस आपको आगे बढ़ने का मार्ग दूंगी। जितना मुझे आता है उतना, अधिक नहीं दे पाऊंगी। मत सोच लेना कि मैं तो कोई ज्ञान गुरु हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जैसी हूँ साधारण, बस सोचा था ऐसा करना कि जो चीज़ हमको आती है वो दूसरों को भी समझाना बहुत अच्छा होता है। देखिए, व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ की लाइव करने से क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा है कि हम कुछ ऐसा करें जो सामने वालों को और भी जागृत करें। तो इस चक्र को यदि आप जागृत करते हो तो देखिए आपके जीवन में कितने अच्छे बदलाव आते हैं। आपके अंदर पॉजिटिव आ जाएगी। आप पॉजिटिविटी जब आपके अंदर जागृत होगी तो आपको नींद बहुत कम आएगी। जी हाँ, नींद बहुत कम आएगी, क्योंकि ध्यान में ही आपकी नींद पूरी हो जाती है। कई लोग ध्यान में ही सो जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। वैसे मैं भी सो जाती हूँ कई बार, बट जब कंट्रोल आता है ना, तब कोई नींद का कोई काम नहीं होता। जी हाँ, इस तरह से आप अपने आप को जागृत कर सकते हो, आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हो। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए आपने इनसे क्या समझा, क्या नहीं समझा, वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। जब आप मुझे कमेंट में बताओगे तो अगली वीडियो में अगले चक्र के ऊपर बनाऊंगी और फिर उसकी जानकारी आपको दूंगी। जी हाँ, आपको पता नहीं है शायद चक्र में कितनी पावर होती है। चक्र के खुल जाने पर हमको अलग जीवन में हमारे बदलाव आता है और हम एक पॉजिटिव महसूस करते हैं। जी हाँ, हमें शक्ति बाहर से लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर ही वो शक्ति, वो पावर है जिसको हम जागृत कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगली वीडियो में हम दूसरे चक्र के बारे में आपको अवश्य ही बताएंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं ये जानकारी कभी देती नहीं थी, बट बहुत सारे बच्चे जो है व्हाट्सएप से जो मुझसे जुड़े हुए हैं, भक्तजन, वो मुझसे अक्सर पूछा करते हैं कि आप इस पर वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। तो मैंने शुरू कर दी है आपके लिए ये वीडियो। तो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगली वीडियो बनाऊं इसके लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट में मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो के साथ साथ हम कैसे लगे आपको ये बताइएगा। तो थोड़ा हम कैमरे को आगे लाते हैं अब, क्योंकि चक्रों की बात खत्म हो और हमारे जाने का समय हो गया है। तो राधे राधे, हरे कृष्णा। जी हाँ, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हाँ, पीछे हमारे लड्डू गोपाल भी बैठे हैं, हमारे केशव बैठे हैं। देखिए, हम आपको दिखा देते हैं 1 मिनट, क्योंकि वीडियो पूरी होने वाली है। ये देखिए हमारे केशव हमारे साथ बैठे रहते हैं। और हमारे केशव कैसे लगे आपको ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ये हमारे केशव हैं और ये हमारे गोविंद नाराज हो जाते हैं अगर हम इनको ना दिखाएं, ना इनको आगे ना करें, तो सोचते हैं कि मुझे तो कहीं दिखाती ही नहीं है। तो ये मेरे गोविंद है, प्यारे से गोविंद हैं। और इनकी सेवा, इनको सुलाने से क्या लाभ होते हैं, क्या चमत्कार होते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत ही जल्दी। जी हाँ, इस वीडियो को भी आप बहुत जल्दी पाएंगे। पहले हम इस वीडियो से आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो
तो ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए विशेषकर आज मैंने ये वीडियो बनाई है। आपको कैसी लगी मुझे अवश्य ही बताना, क्योंकि अगली वीडियो के लिए ना थोड़ी ऊर्जा प्राप्त हो जाती, शक्ति प्राप्त हो जाती है कि हाँ, पब्लिक को हमारा ये जो कार्य है पसंद आ रहा है। जब आपको पसंद आता है तब हमको अच्छा लगता है कि उसको हम आगे बढ़ाएं। तो यही हम विराम देंगे अपनी वाणी को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जल्दी से लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। ये राधिका आपके लिए है, जी हाँ, आपको मार्गदर्शन देने के लिए। तो राधिका को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। केशव जल्दी से राधे राधे कर दो। राधे 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 राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री राधे।